हेलो स्टूडेंट, मैं हूं दिलसुख गढ़वाल और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो स्टूडेंट, अपन 12th क्लास की फिजिक्स पढ़ रहे थे और अपना चैप्टर नंबर 4 चल रहा था। तो उसी के अंदर आज का अपना टॉपिक है कि अगर दो चालकों को अगर अपन संयोजित करने पर जो आवेशों का पुनः वितरण होता है दोबारा, कि अगर दो अलग अलग चालक हैं उनको अगर अपन किसी चालक तार के द्वारा जोड़ दें तो दोबारा नया आवेश का मान क्या हो जाएगा, उसके बारे में अपन स्टडी करने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो अपने पास अपन मान लेते हैं कि दो अपने पास गोलाकार चालक हैं। एक मान लिया अपने ये ए चालक है और एक दूसरा चालक है अपने पास, ये है बी चालक। ठीक है, दो चालक मान लिया अपने ए और बी। और पहले वाले चालक की जो धारिता है वो C1 मान लेते हैं और जो विभव है वो मान लेते हैं V1। ठीक है, पहले वाले चालक की धारिता C1 है और विभव क्या है V1। और दूसरे वाला जो बी चालक है इसकी धारिता मान लेते हैं C2 और विभव मान लेते हैं अपन V2। ठीक है, और बाद में इनको अगर अपन कोई चालक तार के द्वारा जोड़ दें, अगर भाई इनको चालक तार के द्वारा अगर जोड़ दिया अपन ने, C1 और C2 थी, और अब अगर इनको चालक तार के द्वारा जोड़ देंगे इनको, तो अब इनमें क्या होगा, आवेश का स्थानांतरण होगा। पहले पढ़ चुके हैं ना अपन चालकों में कि हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर आवेश क्या होता है, स्थानांतरण होता है। और ये तब तक होता रहता है जब तक कि दोनों के ऊपर विभव का मान बराबर नहीं हो जाए। ठीक है, तो जैसे मान ले भाई इसका विभव तक अपने पास तो क्या था, V1 था और इसका V2 था। ठीक है, तो ये होता रहेगा और कब तक होता रहेगा, जब तक दोनों के ऊपर विभव, यानी इसके ऊपर विभव V हो जाए और इसके ऊपर भी V हो जाए, यानी दोनों के ऊपर बराबर हो जाना चाहिए। ठीक है, अगर अपन मान लें यहाँ पे कि V1 बड़ा है किससे, V2 से, ये मान लिया अपन ने कि V1 बड़ा है V2 से। अगर V1 बड़ा होगा V2 से तो यानी कि इस पहले वाले से दूसरे वाले में आवेश जाएगा, और जब तक जाएगा जब तक कि दोनों पर विभवांतर बराबर न हो जाए। ठीक है, और ये जो विभव लास्ट में जो बराबर हो जाता है इसी वो क्या कहते हैं अपन, उभयनिष्ठ विभव कहते हैं। ठीक है, कि लास्ट में जो बराबर हो जाएगा फिर आवेशों का स्थानांतरण रुक जाएगा, आवेश का स्थानांतरण नहीं होगा, तो उस विभव क्या बोलते हैं अपन, उभयनिष्ठ विभव कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो इसी के बारे में अपन देखना है कि नया आवेश क्या हो जाएगा, इनके विभव में क्या परिवर्तन होगा और इसमें ऊर्जा हानि क्या हो जाती है। ठीक है, तो वो भी अपन बात करेंगे। तो पहले जो अपन ने माना है उसको अपन यहाँ पे अज्यूम करके लिख देते हैं अपन यहाँ पे कि माना दो चालक, सॉरी क्या लिखा मैंने, दो चालक ए व बी हैं, ए व बी हैं, और जिनकी धारिताएं C1 व C2 हैं। धारिताएं क्या है, C1 व C2 हैं, और इन पर विभव, जो विभव का मान है वो कितना है, विभव का मान है क्रमशः V1 व V2। ठीक है, जो अपने वो माना है वो V1 V2, और आवेश ही मान लेते हैं भाई, इसके ऊपर आवेश पहले Q1 है और इसके ऊपर आवेश क्या है, Q2 है। ठीक है, ये भी मान लेते हैं अपन, तथा आवेश Q1 व Q2 है। ठीक है, Q1 व Q2 है। अब इनको क्या करते हैं बताओ अपन, अब इनको चालक तार द्वारा जोड़ते हैं। चालक तार द्वारा जोड़ते हैं तो क्या होता है बताओ, तो आवेशों का पुनर्वितरण होता है। आवेशों का पुनर्वितरण होता है, और यह जब तक चलता है या होता है, जब तक चलता है तब तक, ये जब तक चलता है कि दोनों पर या दोनों चालकों पर क्या होना चाहिए, विभव क्या हो जाए, विभव बराबर ना हो जाए। दोनों पे विभव बराबर ना हो जाए तब तक ये चलता रहेगा। और इस विभव को क्या कहते हैं अपन,
उभयनिष्ठ विभव कहते हैं, उभयनिष्ठ विभव कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये क्या कहलाता है अपना उभयनिष्ठ विभव कहलाता है जब दोनों पर विभव का आवेशों का स्थानांतरण रुक जाता है ना, दोनों पर बराबर हो जाता है मान, वह अपना क्या कहलाता है उभयनिष्ठ विभव कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो अपन पहले इसमें बात कर लेते हैं कि उभयनिष्ठ विभव का मान क्या होता है, वही ज्ञात करने की कोशिश करते हैं अपन यहाँ पे। तो अगर अपन पहला हेडिंग लगा लें यहाँ पे कि उभयनिष्ठ विभव क्या होता है, उभयनिष्ठ विभव, इसका मान निकालें अगर अपन उभयनिष्ठ विभव का मान, तो अपन जानते हैं कि जो आवेश है, जो पहले आवेश था और जो बाद में आवेश है, वो क्या रहता है, हमेशा संरक्षित रहता है। अपन पढ़ चुके हैं अपन, है ना, आवेश एक संरक्षित राशि है ना, न तो इसको अपन उत्पन्न कर सकते हैं एक्स्ट्रा से और न ही इसको नष्ट कर सकते हैं यहाँ पे। तो उभयनिष्ठ विभव की अगर बात करें तो अपन कुल आवेश बराबर करेंगे यहाँ पे, तो यानी कि पहले आवेश या पहले कुल आवेश और संयोजन के बाद में ना, इनको जोड़ने के बाद में, यानी कि बाद में कुल आवेश, इनको जोड़ने से पहले कुल आवेश कितना था और बाद में इनका कुल आवेश कितना था, दोनों को मान के कर देंगे अपन बराबर कर देंगे। तो पहले आवेश मान लेते हैं, मान लो अपने पास पहले तो क्या था Q1 और इधर क्या था Q2। इधर बताओ नए आवेश मान लेते हैं अपन कि Q1 डैश और प्लस और ये क्या है Q2 डैश। तो ये पहले जो आवेशों का योग था और बाद में जो है टोटल दोनों के रंजीव बराबर रहने चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, तो अब बताओ अपन जानते हैं कि C बराबर क्या होता है, तो आप बोलोगे सर C बराबर होता है Q/V। तो यहाँ से मैं अगर Q का मान निकालना चाहूँ तो क्या CV होगा, क्या Q बराबर क्या होगा CV होगा। तो ऐसे अगर अपन पहले वाले चालक के लिए बात करें तो मैं अगर यहाँ पे Q1 की बात करता हूँ तो Q1 बराबर क्या होगा बताओ, C1 × V1 होगा। क्या भाई, इसकी धारिता C1 है और विभवांतर क्या है V1 है इसकी। ऐसे अगर दूसरे चालक के लिए बात करूँ मैं यहाँ पे Q2, तो बताओ Q2 कितना होगा, तो आप बोलोगे सर धारिता C2 है और इसका जो विभवांतर है वो क्या है V2 है। धारिता इसकी C2 और विभवांतर क्या है इसका V2 है। तो ये Q1 और Q2 का मान अपन ने निकाल लिया। ऐसे अगर बताओ मैं बात करता कि इसका मान बताओ, किसका मान बताओ आप, Q1 डैश यानी कि इसके बाद में। तो अब बताओ इसका विभवांतर तो V है और धारिता क्या है C1 है, तो यानी Q1 डैश का मान कितना होगा C1 × V। ऐसे अगर अपने पास Q2 डैश दूसरे वाले पे आवेश कितना होगा, तो इसकी धारिता C2 है और विभव क्या है V, है ना। ये अब बाद में दोनों में विभव क्या हो गया, बराबर हो गया है ना, उभयनिष्ठ विभव आ गया। तो यानी कि यहाँ पे C1V और C2V। अब ये दोनों ही सारे के मान यहाँ पे अगर इसमें रखते हैं अपन यहाँ पे, तो अपने पास बताओ क्या रिजल्ट आ रहा है अपने पास कि पहला Q1 का मान है C1V1 प्लस इसका मान है C2V2 और इक्वल टू यहाँ पे Q1 डैश का मान रखें तो इसका मान आ रहा है C1V और प्लस इसका मान है C2V। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से अपना अगर इन दोनों में C1V1 को ऐसे कैसे, C2V2 भी ऐसे कैसे, इन दोनों में बताओ कॉमन क्या आ रहा है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे V कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बच गया C1 + C2 बच गया। अपन को निकालना क्या है यहाँ पे, उभयनिष्ठ विभव, इसका मान तो फाइंड आउट करना है अपन को। तो इसका मतलब V की वैल्यू निकालनी है, तो इसको इधर क्या कर दो आप, डिवाइड में भेज दो। तो यानी कि V बराबर अपने पास क्या आ जाएगा, C1 और V1 प्लस C2 और V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये अपने पास किसका मान आ जाएगा, उभयनिष्ठ विभव का मान। ठीक है स्टूडेंट, तो ऐसे अपन निकाल लेते हैं उभयनिष्ठ विभव का मान क्या आ रहा है, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है, तो ये पहला अपन डायरेक्शन निकाल लिया उभयनिष्ठ विभव का। क्या किया अपन ने, कुछ भी नहीं किया कि अपन जानते हैं कि दोनों को, दो चालों को जोड़ने के पहले और जोड़ने के बाद में कुल आवेश क्या रहता है, संरक्षित रहता है। इसका मतलब पहले आवेश Q1 Q2 और बाद में Q1 डैश प्लस Q2 डैश दोनों बराबर। और अपन जानते हैं कि Q बराबर होता है C × V। तो पहले वाले के लिए बात कर लिया अपन ने Q1 बराबर C1 × V1, दूसरे वाले के लिए C2 × V2। ऐसे अगर वहाँ पे बात करें तो C1 × V और इसका मान आ गया C2 × V। दोनों की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया, V कॉमन ले लिया और डिवाइड में भेज दिया। ठीक है स्टूडेंट, तो ये क्या था अपना उभयनिष्ठ विभव था। अब बात करें कि अब इनके ऊपर आवेश क्या, आवेश का मान क्या होगा ना। इसके बाद में अगर अपन आवेश बात करें, यानी कि वितरण के बाद जो पुनर्वितरण कर दिया ना अपन ने यहाँ पे, पुनर्वितरण के बाद आवेश की बात करें कि आवेश क्या होगा। ठीक है स्टूडेंट, पुनर्वितरण के बाद में आवेश का मान क्या हो जाएगा। तो आवेश के लिए अगर बात करें यहाँ पे, तो अपन ने पहले यहाँ पे निकाल चुके हैं अपन कि जो आवेश आया अपने पास Q1 डैश वो क्या आ रहा है बताओ, तो आप बोलो सर C1 × V आया है, और जो Q2 डैश आया है
वो मान क्या आया बताओ, C2 इंटू वी। निकाल चुके हैं ना अपन यहाँ पे ये। तो अगर इनका अनुपात लें अपन यहाँ पे कि Q1 डैश अपॉन Q2 डैश का अनुपात, तो इसका तो मान है C1V और इसका मान है C2V। दोनों में V से V कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा अपने पास C1 बटा C2। इसका मतलब जो अपना नया आवेश आ रहा है वितरण के बाद में, तो वो क्या आ रहा है, इनकी धारिताओं के अनुपात में बट रहा है। यानी कि जो कुल आवेश था या टोटल यानी कि Q1 प्लस Q2 वो इनकी धारिताओं के अनुपात में बटेगा। ठीक है, तो अपन बोल सकते हैं अतः जो कुल आवेश है, कुल आवेश इनकी धारिताओं के अनुपात में बढ़ता है, इनकी धारिताओं के अनुपात में बढ़ता है। ये बात लिख सकते हैं अपन ना, जो Q1 Q डैश का मान अनुपात आ रहा है वो C1 अपॉन C2 आ रहा है, इसका मतलब इनकी धारिताओं के अनुपात में ही बढ़ता है। तो अगर मैं मान निकालना चाहूँ तो लिख सकता हूँ यहाँ पे, अगर Q1 डैश का मान निकालना है तो ये अनुपात आ रहा है धारा का अनुपात C1 C2। तो मैंने पहले बता रखा है कि अगर Q1 का मान निकालना तो इसका अनुपात क्या है, C1 अपॉन नीचे क्या आता है, दोनों अनुपातों का योग, तो C1 प्लस C2। यहाँ पे जो भी अनुपात सबका योग आता है इनटू टोटल आवेश, कुल आवेश। तो कुल आवेश क्या है बताओ, Q1 प्लस Q2। भाई कुल आवेश कितना है, Q1 प्लस Q2 तो कुल आवेश, दोनों का योग पहले ये तो था, तो यानी कि इन दोनों योग से अपन क्या निकाल लिया, Q1 डैश निकाल लिया। अगर ऐसे मेरे को Q2 डैश निकालना है, Q2 डैश, तो इसका अनुपात तो Q2 वाले का C2 है, नीचे अनुपात का योग C1 प्लस C2 और इनटू कुल आवेश, तो कुल आवेश क्या था शुरू में, Q1 प्लस Q2। तो ऐसे अपन नए वाले आवेश का मान अपने पास निकल के आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ऐसे अपन वरिष्ठ विभव निकालते हैं और आवेश के पुनर्वितरण के बाद में आवेश का मान उनकी धारिता का अनुपात विभाजित होता है और आवेश निकालना चाहे तो इससे अपन मान निकाल सकते हैं। ओके स्टूडेंट, अब बात करते हैं कि इनके विभव में क्या परिवर्तन आ रहा है ना, विभव के अंदर क्या परिवर्तन आया कि पहले इनका विभव V1 था, बाद में V हो गया, तो इसमें कितना किसका, तो एक का तो बढ़ेगा और एक का घटेगा। ठीक है ना भाई, V1 अगर ज़्यादा है तो V1 का तो मान कम हो जाएगा और V2 का मान कम था इसलिए इसका ज़्यादा हो जाएगा और दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे V के बराबर। तो इसमें अगर अपन बात करेंगे विभव में परिवर्तन कितना होता है, ठीक है, विभव में परिवर्तन कितना होता है उसको अपन ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। हाँ तो स्टूडेंट अपन को क्या निकालना है कि इनके विभव में कितना परिवर्तन हुआ। तो अपन ने माना था ना V1 बड़ा है V2 से, तो इसका मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे मान सकता हूँ कि V1 सबसे बड़ा था, फिर उससे छोटा कौन होगा बताओ, V होगा। ये V तो इन दोनों के बीच में होता है और फिर उससे छोटा कौन होगा, V2 होगा। तो सबसे बड़ा V1 है, फिर उससे छोटा V और लास्ट में कहता है V2 था, तो V इनके बीच में आएगा। तो अब अगर अपन बात करें कि विभव में परिवर्तन कितना हो रहा है, विभव में परिवर्तन, तो अपन पहले बात कर लेते हैं पहले चालक के लिए। तो पहले चालक के लिए बात करूं तो यानी कि डेल्टा V1 यानी पहले वाले में कितना परिवर्तन हुआ। तो अब मुझे बताओ कि इसमें बड़ा कौन था, पहले V1 बड़ा था ना, और बाद में कितना हो गया इसका V, तो यानी कि V1 माइनस V, इतना इसका विभवांतर कम हो जाएगा क्योंकि पहले V1 बड़ा था और V छोटा हो गया, तो इसका इतना विभवांतर कम होगा, तो परिवर्तन कितना होगा। तो यहाँ पे अगर मान रखना चाहें अपन तो V1 माइनस और V क्या था बताओ, उपनिष्ठ विभव, और इसका मान अपन ने निकाला है अभी कि C1 V1 प्लस C2 V2 बटे C1 प्लस C2। ये मान है, अब अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ तो इसका मान है अपने पास कि C1 V1 प्लस C2 V2 और अपॉन में कितना है C1 प्लस C2, यही तो है मान। अब बताओ इसके अपॉन में कुछ भी नहीं है तो इसका एलसीएम लेंगे अपन, तो इनका बताओ एलसीएम कितना आएगा। तो सर आप बोलोगे एलसीएम कितना है, C1 प्लस C2। अगर ये एलसीएम ले रहे हैं तो इससे मल्टीप्लाई होगा, तो V1 एक बार C1 से होगा तो आएगा C1 V1 प्लस एक बार V1 होगा C2 से तो क्या आएगा C2 V1। और अगर इधर माइनस है, अगर माइनस से अपन ब्रैकेट खोलते हैं तो माइनस के हो जाएंगे ना, तो आ जाएगा माइनस C1 और माइनस C2 V2। ठीक है स्टूडेंट, अब बताओ यहाँ पे कौन कैंसिल आउट हो रहा है यहाँ पे, तो आप बोलोगे सर C1 V1 दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं प्लस माइनस के, तो अपने पास क्या बच गया, अपने पास यहाँ पे बच गया C2 V1 माइनस C2 V2 अपॉन कितना बच गया C1 प्लस C2। इन दोनों बताओ, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, सॉरी यहाँ पे C2, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, तो आप बोलोगे सर दोनों में कॉमन आ रहा है C2, तो यहाँ क्या बचेगा V1 माइनस V2 अपॉन में क्या बच गया C1 प्लस C2। तो ये क्या मान आ गया, डेल्टा V1, यानी पहले वाले चालक के विभव के मान में परिवर्तन। ठीक है, कि पहले वाले चालक में विभव के मान में परिवर्तन कितना हो गया
C2 V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है स्टूडेंट। तो इसी प्रकार अपन बात करें कि दूसरे वाले चालक में विभव में कितना परिवर्तन हो रहा है, दूसरे चालक की बात कर लेते हैं अपन। तो अगर दूसरे चालक की बात करेंगे तो अपन यहाँ पे लिखेंगे डेल्टा V2 दूसरे वाले परिवर्तन। तो अब की बार बताओ बड़ा कॉमन में V और माइनस V2 होगा ना, क्योंकि पहले इसका मान कम था और बाद में ज्यादा हो रहा है V इसका, तो यानी V बड़ा है V2 से, तो यानी V माइनस V2 कर देंगे। और V क्या है, ओपनेस्ट विभव, तो वापस से मान जो भी निकाला था आपने वही वैल्यू पुट कर दो आप। तो इसका अपन को मान पता है क्या था, C1 V1 प्लस C2 V2 और अपॉन में क्या है C1 प्लस C2 और माइनस कौन अपना V2 है। तो इसका मान निकालने के लिए वही अपन एलसीएम लेंगे दोबारा से। एलसीएम क्या आएगा इसका, C1 प्लस C2 ही आएगा एलसीएम इसका, C1 प्लस C2 आ रहा है, इससे उसको डिवाइड करेंगे तो ये ऐसे कैसे बच जाएगा, यानी कि C1 V1 प्लस C2 V2। अब माइनस, अब ये V2 वाला इसे इंटू होगा और माइनस का है तो माइनस कर देगा तो क्या जाएगा, माइनस C1 V2, इसको भी माइनस कर देगा तो माइनस C2 V2, ये आ गया अपने पास। अब बताओ दोनों में कैंसिल कौन हो रहा है आपकी बार, तो ये माइनस का है और ये प्लस का है, दोनों सेम है पर प्लस माइनस के हैं, तो दोनों ये C2 V2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो बच गया अपने पास क्या बच गया, तो आप बोलो सर इधर C1 V1 और माइनस बच गया C2 V2, अपॉन में क्या बच गया C1 प्लस C2। अब की बार कॉमन क्या आ रहा है दोनों में, ऊपर दोनों में कॉमन आ रहा है C1, तो C1 को कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा V1 माइनस V2, अपॉन में क्या बच रहा है C1 प्लस C2। तो ये मान किसका आया, ये मान आया डेल्टा V2 का। तो इसका इतने विभवांतर से मान बढ़ जाएगा, दूसरे वाले चालक का इतना विभवांतर बढ़ जाएगा और पहले वाले चालक का इतना विभवांतर घट जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों में क्या आ गया, विभवांतर में परिवर्तन आ गया। अगर इनका अपन अनुपात निकालना चाहें भाई कौन से अनुपात में घट रहे बढ़ रहे परिवर्तन, तो यानी कि डेल्टा V1 अपॉन डेल्टा V2 निकालें अगर, डेल्टा V1 अपॉन डेल्टा V2, तो डेल्टा V1 तो क्या था, तो ये था C2 V1 माइनस V2 अपॉन था C1 प्लस C2। अगर इसको डिवाइड करेंगे डेल्टा V2 से तो ये वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी और नीचे वाली कहाँ से जाएगी ऊपर, तो ये नीचे तो कौन हो जाएगा अपने पास यहाँ पे इंटू में C1 और V1 माइनस V2 और ये इंटू में चल जाएगा क्या C1 प्लस C2। तो अब बताओ यहाँ पे कौन कैंसिल आउट हो रहा है दोनों में, तो सर आप बोलोगे यहाँ पे कि सर कि C1 प्लस C2 दोनों में कॉमन है, V1 माइनस V2 दोनों में कॉमन है, तो कैंसिल आउट हो गए। तो डेल्टा V1 अपॉन डेल्टा V2 इक्वल टू बच गया C2 अपॉन C1। क्या बच गया, ऊपर तो यहाँ C2 बच गया और यहाँ पे C1 बच गया। इसका मतलब इनका अनुपात क्या है, C2 बटा C1, मतलब धारिताओं का व्युत्क्रम आ गया ना भाई, ऊपर V1 है तो C2 आ रहा है और नीचे V2 है तो C1 आ रहा है। इसका मतलब जो विभवांतर में परिवर्तन है वो धारिताओं के व्युत्क्रम के अनुपात में विभाजित होता है, व्युत्क्रम में। और जो आवेश अपन पहले पढ़ा, आवेश तो क्या था, इनके धारिता के अनुपात में बढ़ रहा था, और जो विभवांतर में परिवर्तन है वो इनकी धारिताओं के व्युत्क्रम के अनुपात में विभाजित होता है या बढ़ता है। तो अपन यहाँ बोल सकते हैं कि यहाँ विभव में परिवर्तन या विभवांतर, विभव में परिवर्तन इनकी धारिताओं के व्युत्क्रम, धारिताओं के व्युत्क्रम के अनुपात में होता है। ठीक है, तो धारिताओं के व्युत्क्रम के अनुपात में चेंज होता है, विभवांतर में परिवर्तन होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था विभव में परिवर्तन कैसे होता है। अपन ने पढ़ लिया आवेश में परिवर्तन क्या मान आ रहा है नया वाला, और इनका उपनिष्ठ विभव क्या होता है वो भी अपन ने ज्ञात कर लिया। अब अपन बात कर लेते हैं कि इनके अंदर अगर अपन दो चालकों को अगर तार के अंदर जोड़ते हैं तो इस तार के द्वारा कुछ ऊर्जा में हानि भी हो जाती है। ठीक है, पहले अलग अलग थे तब ऊर्जा ज़्यादा होती है और बाद में ऊर्जा क्या होती है, थोड़ी सी कम हो जाती है। तो ऊर्जा हानि कितनी होती है वो और बात कर लेते हैं अपन यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट, तो मैं मिटा देता हूँ उसको। तो अगर अपन ऊर्जा हानि की बात करें तो पहले कुल ऊर्जा और बाद में जो कुल ऊर्जा है उन दोनों का अंतर होगा, वही आ जाएगी ऊर्जा हानि। तो अगर बात करें अपन कि U1 मान लेते हैं अपन, U1 मतलब संयोजन से पहले की ऊर्जा, U1 मतलब संयोजन से पहले कुल ऊर्जा, यानी इनको जोड़ने से पहले कुल ऊर्जा कितनी होगी। तो अपन ऊर्जा का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, बताओ कितना था, 1/2 CV², 1/2 CV² होता है ऊर्जा का फॉर्मूला। तो अगर मैं U1 की बात करूं तो कितना आएगा,
तो बताओ ऊर्जा इसकी भी है, ऊर्जा इसकी भी है, दोनों का योग निकालेंगे जोड़ने से पहले। तो इसकी ऊर्जा हो जाएगी 1/2 CV²। ऊर्जा का फॉर्मूला यही होता है 1/2 CV²। पर अगर अपन पहले वाले की बात कर रहे हैं तो इसकी धारिता है C1 और विभव कितना है V1। तो इसकी धारिता तो सॉरी ऊर्जा तो ये हो गई, और प्लस पहले ये भी था इसकी, तो इसका कितना आएगा 1/2 C, इसकी धारिता C2 है और विभव क्या है V2²। तो ये क्या आ जाएगी संयोजन से पहले ऊर्जा, ठीक है, कुल ऊर्जा आ जाएगी संयोजन से पहले। ये तो इसको मान लिया अपन ने U1। अब इनको जोड़ देंगे तो अब बाद में ऊर्जा कितनी होगी यहाँ पे। तो अगर अपन बात करें यहाँ पे मैं यहीं पे लिख देता हूँ कि U2 बराबर क्या बताओ, संयोजन के बाद ऊर्जा, वो भी कौन सी, कुल ऊर्जा कितनी है। तो यानी जो U2 का मान आएगा वो कितना आएगा बताओ। तो अब अगर कुल ऊर्जा की बात करेंगे यहाँ पे तो कितना आएगी 1/2, धारिता C है और विभवांतर क्या है V², प्लस दूसरे वाले का 1/2 C2 और यहाँ पे भी क्या है बताओ V²। दोनों का विभवांतर V तो है, सेम ही है। तो इन दोनों बताओ कॉमन क्या आ रहा है। तो आप बोलोगे सर इनमें कॉमन आ रहा है 1/2 V²। तो यहाँ बच जाएगा C1 + C2 और V² भी कॉमन है ना। इन दोनों में से V² को बाहर कॉमन ले लिया, 1/2 भी कॉमन लिया, तो यहाँ बचा C1 और यहाँ बच गया C2। तो ये कुल ऊर्जा आ गई बाद में। अब अपन को निकालना है ऊर्जा में हानि कितनी हुई ना, ऊर्जा में हानि या फिर ऊर्जा में ह्रास। तो वो अपन लिख देते हैं यहाँ पे ΔU। तो जो बड़ी है ऊर्जा उसमें से कम वाली माइनस कर देंगे। तो अपन को पता है पहले ऊर्जा ज़्यादा होती है, जोड़ने के बाद में कम हो जाती है। तो यानी कि U1 - U2 ये क्या हो जाएगी, ऊर्जा में हानि आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे U1 का मान पुट कर दो आप। तो U1 का मान तो कितना है बताओ। तो आप बोलो सर इसका मान तो है 1/2 C1 V1² और प्लस इसका मान है फिर 1/2 C2 V2²। तो ये तो है संयोजन से पहले ऊर्जा, और माइनस U2। तो U2 कितना निकाले बताओ अपन ने 1/2 C1 + C2 और क्या है यहाँ पे V², 1/2 C1 + C2 और V², ठीक है। तो ये मान अपने पास किसका है, U2 का है। तो अब ऊर्जा में हानि निकालनी है, तो यहाँ पे V क्या बताओ अपना उपनिष्ठ विभव है। तो इस V का मान पुट कर देते हैं अपन, ठीक है। तो अपन V का मान बताओ, उपनिष्ठ विभव पहले पढ़ चुके हैं, तो वैल्यू पुट करता हूँ मैं यहाँ पे C1 V1²। तो ऐसे कैसे 1/2 C2 और V2², ये भी ऐसे कैसे, और माइनस 1/2 C1 + C2 भी ऐसे कैसे। और यहाँ पे मान पुट कर रहा हूँ मैं किसका, V का। तो बताओ याद करो V का फॉर्मूला क्या था यहाँ पे। तो था C1 V1 + C2 V2 अपॉन में क्या था C1 + C2। और इसका पूरे का क्या करना है बताओ अपन को, स्क्वायर भी करना है ना। स्क्वायर भी लगा हुआ है तो इसका स्क्वायर भी आएगा अपने पास यहाँ पे। अगर इसका अपन स्क्वायर करते हैं तो अब बताओ मान क्या आएगा इसका आगे कि 1/2 C1 V1² प्लस 1/2 C2 V2² माइनस 1/2। अब मुझे बताओ यहाँ पे जो C1 C2 एक पावर है और इसका स्क्वायर है, तो यहाँ पे नीचे 2 पावर होगी, तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगी ना। तो नीचे एक ही बचेगा। तो अपने पास ऊपर बचेगा क्या, C1 V1 और प्लस C2 V2 ये, और इसका क्या बताओ होल स्क्वायर है। और नीचे क्या बचेगा अपने पास, नीचे बचेगा C1 + C2, ठीक है। ये आप बोलोगे ऊपर वाला कहाँ गया सर, कि ऊपर एक घात थी और नीचे इसका स्क्वायर 2 घात आएगी, तो इससे कट जाएगी, तो नीचे एक घात बच जाएगी, ठीक है। और ये ऊपर वाला ऐसे कैसे, इसका स्क्वायर ऐसे कैसे। अब इसको सोल्व कर लेते हैं अपन, इसका एलसीएम लेके हल करने की कोशिश करते हैं इसका। अगर इसका मैं एलसीएम लेता हूँ तो क्या आएगा, तो नीचे अपूर्ण में दोनों में है केवल C1 C2 है ना। तो इसका मैं अगर एलसीएम लेना चाहूँ तो एलसीएम क्या आएगा इसका, एक तो 2 है अपूर्ण में और क्या है C1 + C2 है, क्या है C1 + C2। तो अब अगर एलसीएम लेंगे तो बताओ इनके अपोन में तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो यानी कि C1 + C2 इनके इंटू में आएगा। तो अगर ये C1 पहले अगर इसके इंटू में आता है तो आप बताओ कि क्या आएगा, बताओ C1 का स्क्वायर हो जाएगा ना, C पहले से था और एक C1 ये, तो C1 का स्क्वायर और एक V1² पहले से ही है, और प्लस ये C2 का नंबर भी आएगा इससे, तो क्या आ जाएगा C1 × C2 और V1², ठीक है। अब ऐसे इसका नंबर आएगा आपकी बार इस वाले से, तो अगर इससे मल्टीप्लाई होगा तो C1 अगर गुणा होगा C2 से तो क्या आएगा C1 C2 और V2², और प्लस अगर C2 गुणा होगा C2 से तो क्या आ जाएगा C2² और V2² पहले से ही है, ठीक है। तो इन दोनों को इससे भी और इससे दोनों से गुणा कर दिया अपन ने। अब आ रहा है अपने पास माइनस साइन, तो माइनस, और अब इसका क्या खोलेंगे तो होल स्क्वायर खोलेंगे। तो इसको कैसे खोलेंगे, A + B का होल स्क्वायर। तो A + B का होल स्क्वायर क्या होता है,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, ये तो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे ए का मान है c1v1 और इसका मान है c2v2। तो ये इसका होल स्क्वायर खोलते हैं और पर बाहर माइनस साइन है, अगर माइनस से गुणा तो तीनों किसको जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। तो पहले आएगा ए स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर होगा तो क्या आएगा, c1 का स्क्वायर और यहाँ पे आएगा v1 का स्क्वायर, फिर इससे गुणा होगा तो दूसरा बी स्क्वायर आएगा तो माइनस क्या आएगा, c2 का स्क्वायर और क्या जाएगा, v2 का स्क्वायर, और फिर माइनस 2ab, तो माइनस 2 और ab दोनों गुणा करें तो क्या आएगा, c1c2 भी आएगा और v1v2 भी आएगा, c1c2 भी आएगा और v1v2 भी आएगा, और ये अपना एलसीएम था ही। तो अब देख लो इनमें कौन कौन कैंसिल आउट हो रहा है। तो यहाँ देखते हैं c1 का स्क्वायर v1 का स्क्वायर प्लस का है और c1 का स्क्वायर v1 का स्क्वायर माइनस का है, तो दोनों कैंसिल आउट। ऐसे अगर बात करें यहाँ पे c2 का स्क्वायर v2 का स्क्वायर माइनस का है और ये प्लस का है, तो ये भी दोनों कैंसिल आउट हो गई। तो जो बच गए वो लिख लेते हैं अपन यहाँ पे। तो अपने पास क्या बच गया, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे डेल्टा यू बराबर, एक तो ये बच रहा है यहाँ पे c1 c2 v1 का स्क्वायर प्लस दूसरा में बच रहा है c1 c2 v2 का स्क्वायर बच रहा है, ये तो बच रहा है ना, ये v1 का स्क्वायर, ये v2 का स्क्वायर, और लास्ट में बच रहा है अपने पास कितना, -2 c1 c2 और v1 v2, और अपोन में कितना है अपने पास, अपोन में चल रहा था एलसीएम कितना 2 और c1 प्लस c2 बच रहा है। अब इनमें देखो आप सब में कॉमन, तो c1 c2 सब में, तीनों में कॉमन आ रहा है c1 c2। अगर तीनों में c1 c2 कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लो आप। तो c1 c2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बच रहा है पहले में v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर और -2 v1 v2 बच रहा है, और अपोन में कितना बच रहा है अपने पास 2 c1 प्लस c2, ये अपोन में था ही। तो अब बताओ ये क्या बन रहा है, ये a स्क्वायर बी स्क्वायर -2ab, यानी तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है तो क्या लिख सकते हैं अपन, तो ये लिखता हूँ मैं 1/2 c1 c2 तो है ही, अपोन में क्या था ये c1 प्लस c2 है, और ये बन रहा है v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर, ये जो बन रहा है v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर, और यही अपने पास क्या आ गया, ऊर्जा में हानि, ऊर्जा में हास कितना हो रहा है वह मान, ठीक है। तो 1/2 c1 c2 अपॉन c1 प्लस c2 इंटू v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगी, ऊर्जा में हानि आ जाएगी, ठीक है स्टूडेंट। और अगर बताओ मैं यहाँ पे अगर बात करूँ कि अगर ये v1 और माइनस v2 अगर दोनों यानी कि v1 और v2 बराबर ही होंगे, अगर v1 और v2 अगर बराबर ही होंगे तो बताओ v1 माइनस v2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर ये 0 हो जाएगा तो पूरा ही 0 हो जाएगा, यानी कि डेल्टा u बराबर भी 0 हो जाएगा। तो सीधी सही बात है बिल्कुल, यानी ऊर्जा में हानि नहीं होगी। तो बिल्कुल अपन भी जानते हैं कि अगर इन दोनों पर विभव का मान पहले से ही बराबर है तो आवेश का स्थानांतरण होगा ही नहीं, आवेश परिवर्तन होगा ही नहीं। अगर होगा ही नहीं तो ऊर्जा हानि काहेगी। अगर आवेश चेंज होते हैं, आपस में बदलाव होता है, उन्हें पुनर्वितरण होता है, तभी ऊर्जा में हानि होती है। तो ठीक है, तो यानी अगर दोनों बराबर होंगे तो ऊर्जा हानि कितनी होगी, 0 होगी। और अगर बराबर नहीं है तो फिर ऊर्जा का मान क्या रहेगा, अगर ये v1 और नॉट इक्वल टू v2, ठीक है, इनमें से कोई सा छोटा बड़ा हो तो इस वाले केस में डेल्टा u का मान हमेशा 0 से क्या आएगा, बड़ा ही आएगा। अगर 0 से बड़ा ही आएगा इसका मतलब ऊर्जा हानि होगी, ठीक है स्टूडेंट। तो ये थी, अगर कोई दो चालक है उनको आपस में अगर जोड़ते हैं तो उनमें ऊर्जा हानि कितनी होती है और विभव में कितना परिवर्तन होता है, आवेश क्या हो जाता है बदलकर, और उनका विनष्ट विभव का मान क्या होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको डायरेक्शन को अच्छे समझना है आपको। और जो विनष्ट विभव का फॉर्मूला है और ये ऊर्जा हानि का फॉर्मूला है, इसको भी आप ढंग से समझे आप, है ना। एग्जाम के अंदर सवाल आता है कभी कभी, तो ये दे द डायरेक्टिव है, पहले आवेश इतना था, ये इतना था, तो अब उसकी ऊर्जा हानि कितनी हो जाएगी, विनष्ट विभव का मान कितना हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना आप, है ना। और अपने कमेंट्स दिया करो आप अपने। ओके, थैंक यू, बाय। चलिए स्टूडेंट, आप चलते हैं अपन पिछले वीडियो क्वेश्चन के ऊपर। और अपना पिछला सवाल था कि ये गोले संधारित्र है और इसकी जो आंतरिक और बाह्य त्रिज्याएं हैं वो दे रखी है 9 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। तो इस संधारित्र की अपन को क्या निकालनी थी, धारिता ज्ञात करनी थी, ठीक है स्टूडेंट। तो धारिता ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं अपन, बताओ। इस संधारित्र की जो धारिता का फॉर्मूला होता है तो वो कितना होता है, C इक्वल टू होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और R1 R2 अपॉन होता है R2 माइनस R1। ये था फॉर्मूला, पढ़ चुके हैं अपन। भाई गोले संधारित्र उसको धारिता फॉर्मूला ये होता है। तो स्टूडेंट
ये जो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, अगर इसको अपॉन में लिए हैं तो अपन जानते हैं ना कि के इक्वल टू कितना होता है, के इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है के इक्वल टू, और इसका मान कितना होता है 9 × 10⁻⁹ होता है मान। तो ये अगर ये ऊपर है तो बताओ के कहाँ पे आएगा, नीचे आएगा ना, क्योंकि अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊँ और के को नीचे भेज दूँ तो यानी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होगा 1/के होगा। ये तो होगा यहाँ पे इसका मान। तो यानी कि इसको अगर मैं हटा के इसका मान रख दिया जाए, यानी कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ सी इक्वल टू, ऊपर तो बचेगा केवल R1 R2 और नीचे आ जाएगा के और R2 - R1, ये बन जाएगा फॉर्मूला। तो R1 R2 का मान तो बताओ, अगर अपन इसमें मान पुट करते हैं तो इनका कितना मान है, इनका मान है R1 का मान 9 सेंटीमीटर है और इसका मान है 15 है। और स्टूडेंट, और ये सेंटीमीटर में है तो इनको मीटर में चेंज करना पड़ेगा, तो दोनों को 100 से डिवाइड मतलब 10⁻⁻²। तो यानी कि 10⁻², और दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 10⁻⁻4 हो जाएगा ना। दोनों की 10⁻², -2 और 10⁻⁻4। ऐसे अगर नीचे पुट करें तो के की वैल्यू तो कितनी होती है 9 × 10⁻9, 9 × 10⁻9 होगी। और वही R2 - R1 अगर मैं 15 में से माइनस करूँगा किसको 9 को, और इनका तो दोनों का सेम ही है तो यानी 10⁻⁻2 सेंटीमीटर ना, ये आ गया। तो इसको सोल्व 9 से तो 9 कैंसिल आउट हो रहा है यहाँ पे, और क्या बच रहा है यहाँ पे, ऊपर तो बच रहा है अपने पास 15 और नीचे कितना बचेगा बताओ, ये 15 - 9 यानी 6 बचेगा। और पावर देखी जाए अगर तो नीचे बताओ ये 9 है, 9 में से अगर 2 माइनस कर देंगे तो कितनी बचेगी 7, और 7 ऊपर जाएगी, 7 ऊपर जाएगी तो पहले से 4 पहले से ही है तो ये 10 टू पावर कितनी जाएगी -11 हो जाएगी। इसको भी कट करें तो ये 3 से कट करें तो 5 और ये नीचे 2 से कटे तो कितना आएगा 2.5, यानी जिसका आंसर फाइनल आंसर आएगा वो 2.5 × 10 टू पावर -11 फेरेड, 11 फेरेड है ना। तो ये गोल संधारित्र की आ जाएगी, धारिता आ जाएगी स्टूडेंट। ओके, अब चलते हैं अपन आज के क्वेश्चन पर। ये दिख रहा होगा सवाल आपको, कोई दो चार लगे, इनको अगर पुनः संयोजित करते हैं अपन तो उनके ऊपर पुनः वितरण करते हैं तो उभयनिष्ठ विभव का मान क्या होगा, इसका आपको आंसर बताना है। तो स्टूडेंट कमेंट करके बताना ज़रूर आप, ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।